नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आइकॉनिक इंडिया में। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है ये एक बहुत इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को आप अच्छे से समझना। काफ़ी बार हमें सर्कुलेशन से कुछ खास सिक्के मिल जाते हैं जो हमें काफ़ी अच्छा खासा लाभ और मुनाफा करा कर जाते हैं, लेकिन हमें उन सिक्कों की पहचान करना आना चाहिए कि वो कौन से सिक्के होते हैं। मैं समय समय पर इस तरह की जानकारी आपको देता रहता हूँ कि कौन से सिक्के आपको ज़्यादा फायदा देंगे, कौन से सिक्के बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। और आप लोग इस तरह की वीडियो मेरी पसंद भी करते हैं कि रवि भाई आप इस तरह की जानकारी हमें देते रहा करिए। क्या कौन से सिक्के हम आम चलन से ढूंढ सकते हैं, क्योंकि है ना बहुत बड़ा वर्ग है। आप ये समझ लीजिए कि जो सिक्के रेयर मिलते हैं ये वही लोग ढूंढ कर निकालते हैं जो डेली बेसिस पर चिल्लर शॉर्ट करते हैं। जब वो चिल्ला शॉर्ट करते हैं उसमें से रेयर सिक्के निकलते हैं, वही ऑक्शन में जाते हैं। मैं रिपब्लिक की बात कर रहा हूँ मेनली। और वही कलेक्टर्स के पास जाते हैं, वही डीलर के पास जाते हैं और आपकी और हमारी एल्बम में जाते हैं। तो जो चिल्लर शॉर्ट करते हैं वो तो डेली बेसिस पर रेयर सिक्के, कीमती सिक्के ढूंढते ही रहते हैं। लेकिन काफ़ी बार होता क्या है, हमारे घर में भी है ना बहुत सारी पुरानी चिल्लर होती है जिसके बारे में हमें जानकारी ही नहीं है। जैसे दादा दादी या नाना नानी के समय की बहुत सारी चिल्लर है। और अभी आप ये देखिए, क्या बहुत बड़ी ऑडियंस ऐसी है जिसको इस नुमिस्मेटिक फील्ड के बारे में जानकारी ही नहीं है। आप एग्जीबिशनों में जाते होंगे, क्या एग्जीबिशनों में करोड़ों लोग आते हैं क्या, या लाखों लोग आते हैं किसी एग्जीबिशन में? नहीं, कुछ हजार लोग आते हैं, 1000 2000 इस तरह के लोग आ गए एग्जीबिशन में। लेकिन आबादी 130 140 करोड़ है। तो आप खुद सोचिए, क्या 1% लोगों को भी जानकारी नहीं है इस नुमिस्मेटिक फील्ड के बारे में। बड़ी से बड़ी एग्जीबिशन आप देख लीजिए, क्या उसमें लाखों की ऑडियंस आपको देखने को मिलेगी या लाखों पब्लिक उसमें आती है? नहीं आती है। अभी बहुत बड़ा एक ऐसा वर्ग है, बहुत बड़ी एक ऐसी ऑडियंस है जिनको इस फील्ड के बारे में जानकारी होगी, समय समय पर होगी। लेकिन अभी क्या है, मेनली जो इस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं वही लोग इस फील्ड से जुड़े हैं, या उनके कोई जानकार हैं वो उनको बताते हैं कि अभी ऐसे ऐसे कॉइन का कलेक्शन होता है, महंगे सिक्के होते हैं, वो लोग जुड़ जाते हैं। तो अब ये जो बहुत बड़ी ऑडियंस मैं आपको बता रहा हूँ, इनको तो पता ही नहीं है कि कौन से सिक्के महंगे हैं कौन से नहीं है। हो सकता है कि उनके घर में सिक्के रखे भी हो, उनको तो पता ही नहीं है कि क्या सिक्का ढूंढना है। कभी आगे चलकर उनको जानकारी होगी तब वो जाकर उनको चेक करेंगे, तब हो सकता है कि उनको भी कुछ अच्छे सिक्के मिल जाए। तो अभी बहुत बड़ी ऑडियंस ऐसी है जिनके घर में बहुत सारे पुराने सिक्के पड़े हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि जो सिक्के पड़े हैं ये महंगे हैं। एक्चुअली उन्होंने कभी वो देखे भी नहीं है, उनको पता है क्या पड़े हैं सिक्के, लेकिन उन्होंने कभी चेक करने की कोशिश नहीं करी है। कुछ मेरे ऐसे जानकार हैं जिनके घर में बहुत पुराने सिक्के पड़े हैं, लेकिन उनको चेक करने की फुर्सत नहीं है। उनको है ना देख कर ही सिक्कों को थकान हो जाती है कि जो 1000 2000 सिक्के हैं इसमें कैसे छांटे जाएंगे रेयर सिक्के। क्योंकि एक एक सिक्के को देखना होता है, एक एक सिक्के का मिंट देखना है, लाइन देखना है, सिक्के सिक्योरिटी एज देखनी है। बहुत सारी बारीकियाँ होती है जो हमें इस फील्ड से सीखने को मिलती है। मैंने देखा, मैं 3 दिन से ना एग्जीबिशन में ही था दोस्तों। एग्जीबिशन में बहुत सारे लोग इस तरह के थे, वो हमारी वीडियो तो देखते ही नहीं है, वो आते हैं फेक वीडियो देखकर और बड़े सपने लेकर आते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे मिले। एक व्यक्ति मिला जो मुझे ट्रैक्टर वाले नोट लेकर आया था बहुत सारे, और बताया कि यूट्यूब पर तो 5 5 लाख रुपए के बताए जाते हैं। मैंने कहा चलो यूट्यूब का छोड़ो, आप तो एग्जीबिशन में आ गए हो ना, चलो आपसे पूछता हूँ मैं, आपको क्या लगता है? कह रहा यूट्यूब पर ये तो सब झूठ बोलते हैं, 5 लाख का बताते हैं। मैंने कहा चलो यूट्यूब पर झूठ बोल रहे हैं, आप बताओ आपको क्या लगता है एक नोट कितने का बिकना चाहिए आपका ट्रैक्टर वाला? कह रहा कम से कम 45,000 का एक नोट बिकना चाहिए, और मेरे पास ये कम से कम 50 60 नोट है। मैंने कहा भाई गड्डी ले लो ना पूरी, नए नोट की गड्डी मिल जाएगी आपको 1000 1200 रुपये की। तो ये चीज़ें ना लोगों को समझ में नहीं आती है। तो आज की वीडियो पूरी आप अंत तक देखें। मैंने एक बहुत रेयर ओएमएस दिखाने वाला हूँ, और आपको है ना पहचान करनी भी मैं बताऊँगा। ज़्यादातर आप मेरी वीडियो देखते होंगे, मैं सिक्का खरीदता हूँ फिर उसकी वीडियो बनाता हूँ। फ़ोटो दिखाकर मुझे वीडियो बनाना पसंद नहीं है, और फ़ोटो दिखाकर है ना आप लोग भी ठीक से नहीं समझ पाते हो। क्या स्क्रीन पर फ़ोटो दिखा दी, फलाने मिनट का सिक्का, इस साल का सिक्का, ये ढूंढ कर लाओ, इतने रुपए ले जाओ, ऐसा नहीं होता है। रियल नुमिस्मेटिस्ट वही है जो सिक्कों पर स्टडी करते हैं, सिक्का हाथ में हो उसको अच्छे से फिजिकली तौर पर उसके बारे में बताए, ताकि ऑडियंस को भी अच्छे से समझ में आए, ताकि ऑडियंस को भी पता चलना चाहिए ना कि यार ये भी एक कलेक्टर है तभी ये समझा रहा है। फ़ोटो तो कोई भी दिखा देगा, गूगल से डाउनलोड करी और स्क्रीन पर दिखा दी।
तो आज की वीडियो पूरी आप अंत तक देखें। जो लोग OMS को समझना चाहते हैं बारीकी से, क्या OMS सिक्के की पहचान कैसी होती है, क्या क्या चीज़ें हमें OMS में चेक करनी पड़ती है, तो उन लोगों के लिए वीडियो काफ़ी खास होने वाली है। तो वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप बड़ा ध्यान से अच्छे से समझना, ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। और बाज़ार में जैसे जैसे रिपब्लिक इंडिया का, ब्रिटिश इंडिया का सिक्कों का रेट बढ़ रहा है, तो लोग है ना इन सिक्कों में अलग अलग प्रकार की कलाकारियाँ दिखा रहे हैं। रिपब्लिक इंडिया में बहुत सारे पॉलिश सिक्के हैं जो आ रहे हैं, जिनको लोग OMS बोल रहे हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि OMS सिक्कों का रेट बहुत ज़्यादा होता है। कुछ ऐसे खास OMS सिक्के हैं जो एक्सट्रीमली रेयर भी है। ऐसा ही एक एक्सट्रीमली रेयर OMS आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ अपने कलेक्शन का। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता लूँ, मैं जब भी किसी कोई ना एग्जीबिशन में जाता हूँ, ये सिक्का मुझे हर बार देखने को मिलता है किसी न किसी व्यक्ति के पास। अब बहुत सारे लोग हैं ना, इस सिक्के को देखकर समझ गए होंगे, जो सिक्कों के जानकार हैं, कि ये कोई OMS सिक्का नहीं है, ये एक नकली सिक्का है। इसका लाइन देखिए किस प्रकार से दिखता है। और ये नकली सिक्का बनाया गया है 2017 का राउंड नोट मिंट मार्क के साथ। यानी जो ओरिजिनल सिक्का आता है 2017 का नोएडा मिंट का, उसी की ये कॉपी बनाई गई है। लेकिन जो ये लाइन है ओरिजिनल सिक्के में किस तरह का दिखता है, सबसे पहले इनको रिवर्स साइड से ही देख लेते हैं। ये दोनों सिक्के देखिए ध्यान से। अभी दिल्ली में 3 दिन की एग्जीबिशन लगी थी, वहाँ भी कुछ लोग ये सिक्के मुझे दिखा रहे थे कि रही भाई हमें OMS मिला है, इसको चुंबक पकड़ती है। तो ध्यान से देखिए सिक्के को। ये एक ओरिजिनल सिक्का है निकल ब्रास का 2017 का नोएडा मिंट का, और ये एक नकली सिक्का है। अब एक बार अशोक स्तंभ की तरफ से भी इन सिक्कों को देख लीजिए। तो अशोक स्तंभ है ना, इस नकली सिक्के में तो बिल्कुल बेकार दिखता है। अगर कोई सिक्कों का थोड़ा बहुत भी जानकार है तो वो आराम से पता लगा सकता है कि कौन सा सिक्का असली है और कौन सा नकली है। अब इस निकल ब्रास के ओरिजिनल सिक्के को चुंबक नहीं पकड़ती है। थोड़ा ना रिवर्स साइड से देखते हैं। ये देखिए, ओरिजिनल सिक्के को चुंबक नहीं पकड़ेगी, इस नकली सिक्के को चुंबक पकड़ती है। ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले तो आपको सिक्कों पर थोड़ी स्टडी करनी होगी। कुछ लोग मुझे ऐसे मिले थे जिन्होंने ये सिक्का खरीद लिया था 1000-1500 रुपये में OMS समझकर। तो भाई थोड़ा मैग्नेट वगैरह का भी यूज़ कर लिया करो, और सिक्कों पे थोड़ी स्टडी कर लिया करो कि लाइन वगैरह कैसा दिखता है। तो पहली बात तो हो गई इस सिक्के की कि ये नकली सिक्का OMS का बहुत लोगों को मिलता है बाज़ार में, जिसको लोग असली एक ऑफ मेटल स्ट्राइक, अदर मेटल स्ट्राइक सिक्का समझ लेते हैं। आजकल कुछ इस प्रकार के भी पॉलिश सिक्के देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो आज़ादी अमृत महोत्सव के हो या रेन ड्रॉप के हो, जिन पर इस प्रकार की एक सिल्वर कलर की पॉलिश कर दी जाती है और बताया जाता है ये OMS है, इसका अंदर के रिंग का मेटल और बाहर के रिंग का मेटल एक जैसा है। भाई जब पॉलिश ही पूरी एक जैसी कलर की कर दोगे पूरे सिक्के पर, तो लगेगा ही ना। अब यहाँ पर आप देखोगे एक हल्का सा कट लगाकर देखा गया है क्या एक्चुअल में अंदर से मेटल कैसा है। तो वही निकल ब्रास की रिंग इसकी, ये देखिए येलो कलर की, जो ओरिजिनल सिक्के की होती है। तो ये यहाँ से पता चल जाता है। बाकी सिक्का देखिए ऐसा सिल्वर कलर का दिख रहा है ये, जबकि ये बायोमेट्रिक सिक्का होता है। तो इस प्रकार की ये पॉलिश चला के चल रही है। मैंने एग्जीबिशन में भी ये सारी चीज़ें मैं देखता रहता हूँ। आज़ादी अमृत महोत्सव के सिक्के को, 20 वाले सिक्के को, 10 वाले सिक्के को ऐसे सिल्वर कलर की पूरे पे पॉलिश कर दी जाती है। ये जो गैपिंग है इसमें भी अच्छे से सिल्वर को पूरा सेट कर दिया जाता है, पूरा भर दिया जाता है इसको। तो चालाकी चल रही है, बड़ा सावधानी के साथ आपको OMS सिक्के खरीदने हैं, अगर आप किससे खरीदते हैं तो। क्योंकि OMS सिक्के तो है ना हमेशा इनका रेट बढ़ता रहता है, जो रेयर OMS होते हैं, क्योंकि ये बहुत लिमिटेड, बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार के सिक्कों से आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। मैं समय समय पर इस प्रकार की वीडियो बनाता रहता हूँ, जिससे आपको पता चले क्या किस प्रकार से लोगों को ठगा जा रहा है ये पॉलिश सिक्के और OMS सिक्कों के नाम पर। अब OMS सिक्के एक्चुअली में क्या है, OMS सिक्के थोड़ा समझ लेते हैं। साइड में एल्बम रखी है, थोड़ा इन्हीं को देख लेते हैं पहले। अगर आप बोलेंगे तो है ना, मैं इस पूरी एक एल्बम की वीडियो भी बना दूंगा। ये एक एल्बम है मेरी कॉइन की, इसमें देख लीजिए कैसे कैसे सिक्के हैं। इस पूरी एल्बम की है ना एक वीडियो बना दूंगा अगर आप बोलेंगे तो। ये देखिए, ये OMS सिक्के हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए इन सिक्कों को।
और ये है ना मुंबई मिंट के हैं, ये जो तीनों OMS सिक्के देख रहे हो ना आप, ये तीनों मुंबई मिंट के हैं। ये 1 रुपये के प्लेनचेट पर है, स्टील 2019 का। और ये 10 रुपये का जो सिक्का आप देख रहे हैं ये 2021 का है, मुंबई मिंट का। और ये वाला भी देख लीजिए, ये भी 2021 का है, मुंबई मिंट का, रेन ड्रॉप का OMS। ध्यान से देखिए इसको। और ये वाला भी देखिए, ये 2019 का है, मुंबई मिंट का स्टील OMS, 1 रुपये के प्लेनचेट पर बना। और ये एक्सट्रीमली रेयर OMS कौन सा सिक्का है, ध्यान से देख लीजिए। 2023 नोएडा मिंट, आज़ादी अमृत महोत्सव। इसकी मैंने एक वीडियो बनाई थी। एक्सट्रीमली रेयर है, बहुत मुश्किल से ये सिक्का मुझे मिला। और भी इसमें तो बहुत सारे सिक्के एल्बम में लगे हुए हैं। एक पूरी है ना वीडियो बना दूंगा इस एल्बम की, अगर आप बोलेंगे तो। इसमें कौन कौन से सिक्के हैं वो आप देख लेना। बहुत रेयर सिक्के हैं इस एल्बम के अंदर। जैसे ये देखिए 1986 की अठन्नी है, ये 1989, 1988, ये तो बहुत रेयर होती है अठन्नी। तो कुछ ऐसे OMS है। और इस एल्बम में भी देख लेते हैं, शायद इसमें भी कुछ OMS सिक्के लग रहे होंगे, वो देख लेते हैं अगर इसमें दिखते हैं तो। ये देखिए, ये OMS सिक्के ही है सभी। ये UNC कंडीशन का देखिए 1995 का नोएडा मिंट का, ये 1996 का नोएडा मिंट का OMS। ये 1 रुपये के स्टील प्लेनचेट पर बने हुए हैं। ऐसे ही ये देखिए, ये 1999 का हैदराबाद मिंट OMS, ये 1998 हैदराबाद मिंट का OMS। ये 1 रुपये के प्लेनचेट पर बने OMS सिक्के हैं। इनकी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा अगर आप कहेंगे तो। लेकिन आज की इस वीडियो में वो OMS दिखाने वाला हूँ जो बहुत रेयर है, उसको थोड़ा अच्छे से आप समझना। तो सबसे पहले इस OMS को देखते हैं जिसके बारे में आपसे बात कर रहा था। क्या ये बड़ा रेयर होता है? हालांकि मैंने बहुत OMS आपको दिखाए हैं, लाला लाजपत राय के, संत तिरुवल्लुवर के, संत तुकाराम के, इस प्रकार के मैंने बहुत OMS आपको दिखाए हैं, कूका मूवमेंट के। लेकिन आज की इस वीडियो में ये वाला OMS सिक्का जो मुझे बड़ी मुश्किल से मिला। इस सिक्के की ना थोड़ी डिटेल पढ़िए क्या लिखा है। ये सिक्का है ना ऑक्शन में भी बिक चुका है काफ़ी बार, 15 से 20 हज़ार की कीमत में। ये पुराने ऑक्शन की बात कर रहा हूँ, अभी तो ये सिक्का देखने को भी नहीं मिलेगा आपको। इसकी डिटेल पढ़िए एक बार क्या लिखा है। रेयर OMS, इसका वज़न 6 ग्राम, 2003 बॉम्बे मिंट। अब ये CN क्या है? ये है कॉपर निकल। लेकिन इस प्रकार के सिक्के तो दोस्तों स्टील में देखने को मिले, तो ये कॉपर निकल का कैसे हुआ, यही समझना है आज की इस वीडियो में। और नॉर्मल सिक्के जो आए उससे किस प्रकार से अलग है वो समझेंगे सबसे पहले। तो जो नॉर्मल सिक्के हमें देखने को मिले 2003 2004 में, वो कुछ इस प्रकार के देखने को मिले स्टील के। ये देखिए 2003 और 2004 के ऐसे सिक्के हमें देखने को मिले। अब इन सिक्कों का वज़न क्या होता है नॉर्मल सिक्कों का? हमें ना नॉर्मल सिक्के का वज़न देखेंगे एक बार, क्या वज़न आता है। तो नॉर्मल सिक्के का वज़न वही 4.88 ग्राम। तो ये नॉर्मल स्टील के सिक्के का वज़न है, ठीक है। अब ये जो मैं OMS आपको बता रहा था, ये कॉपर निकल का, ये देखिए ये बहुत रेयर होता है दोस्तों ये OMS। अब इस सिक्के का एक बार वज़न करके देख लेते हैं, इसका क्या वज़न आएगा। ये देखिए दोस्तों 6.1 ग्राम, यानी कि 6 ग्राम से ऊपर का सिक्का है। और ये कॉपर निकल मेटल का है, और ये एक्सट्रीमली रेयर OMS सिक्का है। अब हम एक पहचान और देखेंगे। सबसे पहले तो हमने वज़न कर लिया है सिक्के का ना, कलर भी पूरा डिफरेंट दिखता है, जैसे कॉपर निकल के सिक्के का मेटल दिखता है ना। तो हमें 3-4 चीज़ें अच्छे से समझनी होती है। सबसे पहले तो हमने सिक्के का वज़न किया, तो वज़न में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एक 4.88 है और एक 6 ग्राम से भी ज़्यादा है। पहला डिफरेंस वज़न। दूसरा कलर, सिक्के का कलर देखिए, ये तो पूरा कॉपर निकल का जिस तरह का दिखता है सिक्का, ये उसी तरह का है। और ये ऐसा चमकदार सिक्का है, वाइट। तो पहला वज़न, दूसरा सिक्के का कलर, और सबसे बड़ा तीसरा सिक्के का अंतर, वो देखना है हमें। तो इसको पकड़ती है दोस्तों चुंबक, ये वाला सिक्का जो स्टील वाला होता है, जबकि ये कॉपर निकल वाले सिक्के को चुंबक नहीं पकड़ेगी, जो OMS सिक्का है। ध्यान से देखिए सिक्के को, ये बहुत रेयर OMS सिक्का है। तो इस कॉपर निकल वाले सिक्के को चुंबक नहीं पकड़ेगी, जबकि ये स्टील वाले को पकड़ती है।
तो ये इस एक्सट्रीमली रेयर OMS सिक्के की एक पहचान है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये कुछ अंतर मैंने आपको बताए। तो ये सिक्का जैसे मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये काफ़ी एक रेयर सिक्का है। ये ऑक्शन में काफ़ी बार बिक चुका है 15 से 20 हज़ार की कीमत में। तो एक्चुअल में इसकी जो कीमत है वो 10 हज़ार से लेकर 20 हज़ार तक आंकी जा सकती है। वेरी फाइन या फाइन टाइप की कंडीशन से शुरू होगी 10 हज़ार के आसपास से, और 20 हज़ार तक जा सकती है या उससे ऊपर भी इसकी कीमत देखी जा सकती है, क्योंकि ये वाला OMS उन सिक्कों में से एक है जो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। और ये मुंबई मिंट का OMS है 2003 का। तो आप समझ जाइए कि ये कितना खास सिक्का है। दोस्तों आज की ये वीडियो जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।